सारिका बहुत सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जो कि शहर की रहने वाली थी। उसकी शादी उसके पिता मोहन सिंह ने गांव में तय कर दी थी। सारिका अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा आपने मेरी शादी गांव में तय तो कर दी है, पर क्या कभी आपने सोचा कि आपकी बेटी गांव में एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं, गांव में रह भी पाएगी या नहीं? मेरी बेटी, जब तुम 10 साल की थी तब तुम्हारी माँ चली गई। तब से तुमने मुझे भी संभाला और खुद को भी संभाला। मुझे पता है कि मेरी बेटी जहाँ भी रहेगी उस परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेगी और उसे खुद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा इस तरह की मीठी मीठी बातें मत कीजिए। मैं जानती भी नहीं हूँ कि वे लोग कैसे हैं। अगर मुझे वहाँ पर कोई परेशानी हुई तो मैं गांव से शहर कैसे आ पाऊंगी? तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी। वो मेरे बचपन के दोस्त केशव का बेटा है। वो लोग बहुत अच्छे से तेरा ख्याल रखेंगे। और तू जानती है, केशव की पंचायत में सरकारी नौकरी है और मेरा जो दोस्त हरिप्रकाश है वो एक रेस्टोरेंट चलाता है गाँव के अंदर। सारिका को अपने पिता की पसंद पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहती। सारिका ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था, लेकिन अब उसने शादी करने का मन बना लिया था क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और उसकी शादी देखना चाहते थे। कुछ दिन गुजरते हैं और मोहन की बेटी सारिका की शादी केशव के साथ हो जाती है। ससुर हरिप्रकाश अपनी बहू का घर में स्वागत करते हुए कहते हैं, माफ करना नई बहू, घर में सास नहीं है तेरी, इसीलिए मुझे ही तेरी आरती उतार कर तेरा स्वागत करना पड़ रहा है। आज मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है। अब जल्दी जल्दी आरती उतारो, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी थकान की वजह से झांसी की रानी का रूप ले ले और बेकार में यहाँ पर युद्ध छिड़ जाए। केशव और हरिप्रकाश की अच्छी और खुशमिजाज बातें सुनकर सारिका इतना तो समझ जाती है कि उसके पिता मोहन ने कोई भी गलत फैसला नहीं किया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सारिका पूरी घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन वो देखती है कि उसके ससुर जी सोफे पर चिंता में बैठे हुए थे। वो उनके पास जाकर बैठती है। क्या बात है ससुर जी, आप बहुत ज्यादा चिंता में लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या करूँ बहू, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट में घाटा होता जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि गांव वालों को शहरी रेस्टोरेंट दूंगा तो वो लोग खुश हो जाएंगे। वैसे भी गांव में भी तो धीरे धीरे शहर बसता ही जा रहा है। पिताजी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका रेस्टोरेंट देखने के लिए जा सकती हूँ? मेरा भी मन है उस जगह को देखने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ। कुछ कारीगरों को वहाँ से नौकरी से निकालना है क्योंकि घाटा ज्यादा हो रहा है। तो तू भी मेरे साथ चल, इसी बहाने देख भी लेना और दोनों साथ में वापस आ जाएंगे। अब जैसे ही हरिप्रकाश सारिका को लेकर उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो देखती है कि आसपास लोग तो बहुत थे, लेकिन हर कोई ठेले से खाना खा रहा था और कोई भी हरिप्रकाश के फैंसी रेस्टोरेंट में झांक भी नहीं रहा था। सारिका जब आस पड़ोस वालों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि किसी को उस रेस्टोरेंट का दाम महंगा लगता था तो किसी को वहाँ पर अपनापन जैसा फील नहीं आता था, इसलिए लोग वहाँ पर नहीं आते थे। सारिका ने घर आने के बाद जब सब लोग खाना खा रहे थे तो सब लोगों के बीच में कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो वैसे भी आप अगले महीने उस रेस्टोरेंट को बंद करने वाले हैं, तो क्या मैं खुद उस रेस्टोरेंट को चला सकती हूँ? कैसी बात कर रही है सारिका? जब पापा उस रेस्टोरेंट को नहीं संभाल पाए तो तुम उसे कैसे संभाल पाओगी? केशव जी, मैं मानती हूँ कि पापा जी बहुत काबिल हैं, लेकिन मैंने भी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ बदलाव करेंगे तो वो रेस्टोरेंट जरूर चल जाएगा। हाँ बहू, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने हरिप्रकाश रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चलाया है और अगर वो बंद नहीं होता तो इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अब हरिप्रकाश ने सारिका का साथ दिया। ये देखकर केशव भी चुप हो जाता है। वही अगले दिन नई बहू जैसे रेस्टोरेंट में जाती है तो सबसे पहले वहाँ की सजावट बदल देती है। वहाँ पर फैंसी चेयर की जगह आम कुर्सियाँ रख देती है और दीवारों का पेंट भी बिल्कुल सादा करवा देती है, जिससे वो जगह बिल्कुल भी फैंसी नहीं लग रही थी। उसने दरवाजे खुले करवा दिए और जो भी सामान था उन सब के प्राइस की लिस्ट बोर्ड पर टांग दी। इन सब से क्या होगा बहू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तो और तुमने खाने का मेन्यू भी बदल दिया है। मैं गांव वालों के लिए स्पेशल चाउमीन, पास्ता, चाइनीज, जापानीज ऐसा खाना रखा हुआ था मैंने, और तुमने यहाँ पर फिर से थाली बेचना शुरू करवा दिया। पिताजी, कभी कभी लोग जितने भी बड़े हो जाएं, वो जमीन से और मिट्टी से जुड़े रहना पसंद करते हैं। शायद इसको रेस्टोरेंट और फैंसी बनाने के चक्कर में आप इसे एक भोजनालय बनाना तो भूल ही गए थे। धीरे धीरे वहाँ पर ग्राहक आने लगते हैं और अब सब लोगों को वहाँ का स्वाद कुछ अपने पद सा लगने लगता है। सब लोग खाना खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सच में हरिप्रकाश जी, आज इस जगह खाना खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर बैठकर ही खाना खा रहा हूँ।
बिल्कुल सादा खाना था, दाल बाटी चूरमा चोखा सब कुछ बड़ा अच्छा है। मैं अब हफ्ते में 2-3 बार अपने परिवार के साथ यहाँ खाने के लिए आया करूँगा। अरे हरि प्रकाश भाई, पहले तो आप विदेशी खाना यहाँ बेच रहे थे। अगर विदेशी खाना खाना होता तो शहर में अपने बच्चों के साथ ना रह लेते, गाँव में क्यों पड़े होते। पर सच में आपकी नई बहू तो सच में लक्ष्मी निकली। भोजनालय में लोगों की भीड़ देखकर हरिप्रकाश की चिंता खत्म हो गई थी। हर दिन शाम को भोजनालय खचाखच भरा रहता था। सारिका का व्यवहार और उसका स्वादिष्ट देसी खाना गांव वालों को बहुत भा गया था। उसने मेन्यू में हर दिन एक नई डिश जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग या लिट्टी चोखा को शामिल करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का आकर्षण और बढ़ गया। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो उस रेस्टोरेंट को घाटे में बंद करने वाला था और आज ये गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना मुनाफा नहीं देखा। पिताजी, ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है, ये आपकी जमीन से जुड़ी हुई सोच है जो कुछ फैंसी डिजाइन के नीचे छिप गई थी। मैंने बस उस सादगी को वापस ला दिया। गांव के लोगों को सादा, सस्ता और अपनापन भरा खाना चाहिए। केशव, जो अब तक चुपचाप सारा बदलाव देख रहा था, अब गर्व महसूस कर रहा था। सारिका, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था। मुझे लगा कि बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री शहर में काम आती होगी, गांव में नहीं। पर तुमने साबित कर दिया कि असली बिजनेस समझ जमीन से जुड़ी होती है। केशव जी, शहर ने मुझे सिद्धांत सिखाए और गांव में मुझे असली ग्राहक सिखाए। दोनों का तालमेल बिठाना जरूरी था। गांव में हर कोई हरिप्रकाश की नई बहू सारिका की तारीफ कर रहा था। एक दिन शाम को, बहू इधर आओ। केशव, तुम भी आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मोहन पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया कि उसने मेरे घर के लिए सबसे सही लक्ष्मी चुनी। जहाँ मैं महंगा और फैंसी खाना बेचकर घाटा उठा रहा था, वही तुमने अपनी समझदारी और सादगी से इसे गांव का सबसे सफल भोजनालय बना दिया। उन्होंने उस कपड़े को बोर्ड से हटाया। बोर्ड पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नई बहू का देसी भोजनालय। आज से ये भोजनालय तुम्हारा है सारिका। मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। इसे हरि प्रकाश रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि नई बहू का देसी भोजनालय के नाम से जाना जाएगा। ये मेरा तुम्हारे लिए शगुन है। तुम हमेशा खुश रहो और इसे और आगे बढ़ाओ। ये सुनकर सारिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद पिताजी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं इसे पूरी लगन से आगे बढ़ाऊंगी। मुझे तुम पर गर्व है सारिका। सच में तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। अब तुम हमारे बिजनेस क्वीन हो। मोहन सिंह, जो अपनी बेटी की सफलता सुनकर गांव आए, उन्होंने हरिप्रकाश को गले लगा लिया। मैंने कहा था ना केशव, मेरी बेटी जहाँ भी रहेगी उसे संभाल लेगी। मुझे गर्व है कि तुमने मेरी बेटी को इतना मान दिया। मोहन, तुम्हारी बेटी ने मेरी इज्जत और मेरा व्यापार दोनों बचा लिए। ये मान की हकदार है।